हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रांस के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। एंड फ्रांस के स्टूडेंट वीज़ा को लेकर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा पढ़ाई करना चाहते हैं। बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एंड जिसकी वजह से जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड वीज़ा ऑफिसर जब उनकी फ़ाइल देखता है तो उनको बहुत ज़्यादा कमी मिलती है एंड जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। एंड यही मकसद है मेरा आज इस वीडियो को बनाने का कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो उसके लिए मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसी से फिर आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी और आपने जो भी गलती करने वाले हो वो आप अपनी गलतियों से बच सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़, एक एक डॉक्यूमेंट जो आपको ध्यान रखना है अगर आपको फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए गारंटी के साथ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका एडमिशन हो चुका है एंड आपने जो कैंपस फ्रांस का जो प्रोसेस होता है उससे आपको गो थ्रू करना पड़ता है। एंड कैंपस फ्रांस मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रांस की सरकार की अपनी एक खुद की एजेंसी है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो पूरी की पूरी वीज़ा की जो फ़ाइल होती है, जो उनका पूरा का पूरा लाइफ होती है, उसको असेस करते हैं कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो बोनाफाइड है या नहीं है, उसके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, उसका जो प्रोफाइल है बिल्कुल सही है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। तो ये जो कैंपस फ्रांस है ये भारत के अंदर भी है एंड भारत के जो इतने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको भी फ्रांस जाना होता है उनको कैंपस फ्रांस के थ्रू ही जाना पड़ता है। तो कैंपस फ्रांस आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये इनकी वेबसाइट है। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको अपना पोर्टल बनाना पड़ता है एंड इस पोर्टल पर फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो यहीं पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस पोर्टल को देखने के बाद एंड इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ बताना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में मेरा फोकस रहेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आप पार्ट अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ फ्रांस के स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका पासपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। एंड इसके अलावा आपके जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए एंड साथ में आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो मेरे पीछे चर्च जो मैंने आपको बताया था, तो चर्च में आपको आवाज़ आ रही है। तो प्रेयर का इस टाइम आई थिंक टाइम शुरू हो चुका है, तो मैं रखता हूँ अपनी वीडियो कंटिन्यू। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे होने चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। एंड ये ध्यान रखना है कि उसका अपना एक साइज़ होता है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसका एक डॉक्यूमेंट का एक साइज़ होता है, 2 GB के पे एक डॉक्यूमेंट आप कर सकते हो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। तो उसमें आपका जो CV है वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका मोटिवेशन लेटर, यानी कि SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है 2500 वर्ड्स में कि आप क्यों जाना चाहते हो फ्रांस में, अपनी लाइफ के बारे में आपको लिखना पड़ता है। एंड सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ती है ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये समझ में आ जाए कि आपका फ्रांस जाने का मकसद क्या है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका अकोमोडेशन, क्योंकि अगर आप फ्रांस में पढ़ाई करने आना चाहते हो तो आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए कि अगर आप फ्रांस में आने वाले हो तो आप रहोगे कहाँ पर, आपके पास क्या प्रूफ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप होटल की बुकिंग कर सकते हो या फिर आप कोई जो हॉस्टल होता है उसको कर सकते हो, डॉर्म यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उसको बुक कर सकते हो। एंड इसके अलावा फिर अगर आपने कोई अकोमोडेशन ले लिया है तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो अकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ फिर इंडिया से आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी बाय करना पड़ता है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल रूल है कि जब भी आप फ्रांस में आओगे तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ेगा, मिनिमम आप 3 मंथ्स का ज़रूर लेकर रखें जब भी आपको फ़ाइल सबमिट करनी है VFS के अंदर। इसके अलावा फिर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश में होता है क्योंकि आप इंडिया से हो तो आपका इंग्लिश में होगा, तो आपको उसको फ्रेंच में भी ट्रांसलेट कराना पड़ता है। फ्रांस की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जैसे मैं फ्रांस में रहता हूँ तो फ्रांस में कहा जाता है कि आपको अपना वो डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जो सरकार आपको बेनिफिट्स देती है उसका आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप अपना ट्रांसलेशन करा लेते हो। अगर आप नहीं कराओगे तो फिर आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं फ्रांस के अंदर वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले।
तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फ़्लाइट टिकट भी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा का आपका कोर्स है तो आपके पास 6 मंथ से ज़्यादा का कोर्स है तो आपको 1 वे की फ़्लाइट टिकट बुक करनी पड़ेगी, ताकि उनको प्रूफ़ करने के लिए कि हाँ आपको इस दिन आप जा रहे हो और आपने टिकट बुक कर ली है। बट अगर आपका 6 महीने से नीचे का कम का कोर्स है तो आपको बोथ वे की आपको बुक करनी पड़ेगी, ताकि ये पता रहे कि आप जा भी रहे हो एंड जब भी 6 मंथ से पहले आपको वापस भी आना है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि जब भी आप पढ़ने जाओगे तो आपको ये प्रूफ़ करना है कि आपके पास रहने के लिए वहाँ पर पूरे पैसे हैं। यानी कि आज के टाइम में फ्रांस ने कहा है कि हमें 615 यूरो 615 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से आपके पास होने चाहिए। एंड इस 615 यूरो से 12 महीने से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 7360 यूरोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो 7360 यूरोज़ आपके पास होंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपके पास फ्रांस में रहने के लिए हर महीने के लिए आपके पास पैसे हैं, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ जब आपका एडमिशन हो चुका है तो आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी होना बहुत ज़रूरी है, कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कहाँ पर आपका एडमिशन हुआ, तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ फिर आपको फ़ीस जो आपने भरी है, क्योंकि फ्रांस में एक रूल है कि आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, तो फ़ीस अगर आपने भर दी है तो आपको उसका प्रूफ भी लगाना पड़ेगा, ताकि फ्रांस जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पता चल जाए कि आपने फ़ीस भी लगाई है। एंड इसके साथ साथ आपका जब पोर्टल पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो कैंपस फ्रांस में, तो वहाँ पर आपको एक EF नंबर मिलता है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना पड़ता है। उससे पता चल जाता है कि आपने सारा का सारा प्रोसेस किया है VFS में जाने से पहले। तो मोर और लेस अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब जाकर आपको उम्मीद लगानी होगी कि आपको फ्रांस का जो स्टूडेंट वीज़ा वो मिल सकता है। एंड मेरे चारों तरफ आप बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा भी देख सकते हो, चर्च मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप करोगे स्टूडेंट वीज़ा को लेकर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको वीज़ा मिल जाएगा एंड उसके बाद फिर आप आसानी से फ्रांस में आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप फ्रांस में और भी अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई अपडेट्स देता रहूँ एंड उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।